नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक अहम बिंदु पर। जैसा आप सभी को विदित है दोस्तों, एक मामला चल रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी, उनके नंबर बने 82, 54.66 ऐसा कुछ परसेंटेज बने, उन विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा एलिजिबल घोषित नहीं किया गया मुख्य परीक्षा हेतु। ऐसे विद्यार्थियों ने कोर्ट की शरण ली। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके लिए अंतरिम राहत दी गई और उनको शामिल करने के निर्देश दिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मामले हैं, क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं आने वाले मुख्य परीक्षा को लेकर, क्या कुछ चीजें हो सकती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पष्ट करूंगा सारी चीजें। इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहे साथियों, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जो होता है आप करिएगा, आपकी इच्छा है, अच्छा लगे तो करिए, नो कोई इशू नहीं है। चलिए साथियों, सबसे पहले आप सभी को विदित है आपके अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा है तो जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको एक के साथ 3 टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके साथ सूचना तकनीकी शैक्षिक प्रदेश आरटी की इसकी भी टेस्ट चल रही है, इसकी प्राइस 49 है। साथ में शिक्षण विद्युत की टेस्ट चल रही है, शैक्षणिक मनोविज्ञान की टेस्ट चल रही है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात करूं मैं, हमारी जो मेन टेस्ट है वो है आपकी राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको एक में 3 टेस्ट मिल रही है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामान्य ज्ञान। प्रश्नों का लेवल देखना है, आपको जांचना है कि वास्तव में क्या चीज है। आप डेमो अटेंड कीजिए, डेमो फ्री है। डेमो देने के बाद मैं वादे के साथ कहता हूं, आपको यकीन हो जाएगा वास्तव में ये टेस्ट कुछ काम किए। क्योंकि कुछ जो नए लोग, उनको बता दूं मैं आपको, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो हमारे से पहले से जुड़े हुए उनको पता है कि हमारी जो 21 के अंदर रीट 21 के अंदर जो टेस्ट चली थी, उस टेस्ट से विद्यार्थियों को बहुत फायदा हुआ था। हूबहू प्रश्न, रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले थे, जिससे मुख्य परीक्षा के अंदर स्कोर अच्छा बना था उनका। और वास्तव में जब वो बाहर निकले, उनको वास्तव में बिलीव नहीं हुआ कि वास्तव में टीचर गुरुजी की टेस्ट से हमें इतना फायदा मिला। तो साथियों, ऑफर चल रहा है विशेष, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट को। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है टीचर गुरुजी, प्ले स्टोर से कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। साथ ही इसकी खासियत कुछ बता दूं आपको मैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं, एनसीईआरटी आरबीसी पुस्तकों से बने हुए प्रश्न है, साथ में इसके ही ऑथेंटिक आपको प्रूफ भी मिल रहे हैं सोल्यूशन के रूप में। कभी भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है साथियों। इसमें दोस्तों प्रश्नों का जिस तरह है, बोर्ड के स्तर के अकॉर्डिंग है, ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग हमने टेस्ट बना रखी है। इसमें मीडियम, हार्ड, इजी सारे प्रश्नों का समावेश है इसके अंदर, ताकि आपका अच्छे से आंकलन हो जाए। और साथियों, सबसे बड़ी बात, अगर आप इस टेस्ट में 65% प्लस अंक प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा स्कोर है, आप सेफ स्कोर के अंदर, और आपका आंकलन और तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप जरूर इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है टीचर गुरुजी द्वारा किसी भी चीज को 2 महीने पहले बता दिया जाता है कि ये चीजें हो सकती है, और वो चीजें हो जाती है। बड़ी स्तर की बातें बता दी जाती है, हमारे द्वारा उसी होती है। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ऑथेंटिक निकलेगी। मैं बता दूं आपको, वन रक्षक वनरपाल का जो पेपर हुआ, उस पेपर में भी हमारी अब तक टेस्ट सीरीज आधी हुई है, अभी तक आधे टॉपिक बाकी पड़े, फिर भी उसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल गए, हूबहू प्रश्न। इसके बाद कल ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ, अब आने वाला पेपर होगा, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं, मुझे पता है। कल का जो पेपर हुआ, उस पेपर के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे टेस्ट में पड़े हैं, हूबहू ऑप्शन भी सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं। ऐसी टेस्ट क्वालिटी वाली है, ऐसी उच्चतम क्वालिटी वाली चीज है हमारी। और वादे के साथ कहते हैं, आने वाले मुख्य परीक्षा में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हूबहू, और आपको फायदा होगा, हमें पता है अच्छे तरीके से। जब टीचर गुरुजी द्वारा दी गई जानकारी गलत नहीं होती, टीचर गुरुजी की टेस्ट सीरीज भी ऑथेंटिक निकलने वाली है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाया, ज्वाइन करिए। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या चीज है, किसकी क्वालिटी है, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं, उनको इतनी पसंद आती है अटेंड करने के बाद, उनको लगता है कि वास्तव में इस टेस्ट से बहुत सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो सकते हैं। प्रश्नों की जो क्वालिटी है देखते पता चल जाता है, वास्तव में ऐसे प्रश्न आने के चांस रखते हैं। तो विद्यार्थी लेने के बाद अपने आप अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हैं कि वास्तव में आपने अधिक पैसे खर्च करके कोई भी टेस्ट लिए, लेकिन इतनी कम पैसों में भी आपको टीचर गुरुजी की टेस्ट मिल रही है, इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसको टेस्ट को आप जरूर दीजिए, ये आपको फायदा पहुंचाएगी। तो विद्यार्थी अपने आप सजेस्ट कर रहे हैं। जब विद्यार्थी अपने आप किसी चीज को सजेस्ट करता है, आप समझ सकते हैं कि उस चीज के अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है, अच्छी चीज आपको मिल रही है, साथ में कुछ उसमें दम है, तभी विद्यार्थी सजेस्ट कर रहे हैं। तो साथियों, पीछे मत रहिए। साथियों, बात करते हैं मुद्दे को लेकर। बात क्या है आखिर साथियों, आप सभी को पता है, एग्जाम जो हुआ अपना पात्रता परीक्षा, उसमें बोर्ड द्वारा कुछ मिनिमम न्यूनतम अंक, उतना अंक रखे गए, और अंक क्या है पहले उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अंक कितने क्या कुछ रखे गए हैं। साथियों, आपके सामने मैंने पीडीएफ रखा है। जितने भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे नॉन टीएसपी और टीएसपी से, उनके लिए 60% 90 नंबर डालना आवश्यक है। इसके अलावा एसटी जो है आपके कैटेगरी, नॉन टीएसपी उनके लिए 55 है, टीएसपी 36 है। लेकिन इसके अलावा एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए। बाकी जो समस्त श्रेणी की विधवाएं, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 50% है, और निःशक्त जन के लिए 40% और शहरिया के लिए 36 है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये एसटी और एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो 55% है, इनका मुद्दा सबसे बड़ा बात है। ये इनके लिए न्यूनतम अंक रखे गए, और इसके आधार पर ही ये न्यूनतम अंक रीट की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें भी रखे गए थे, और ये न्यूनतम अंक मुख्य परीक्षा का आवेदन करने हेतु भी रखे गए हैं बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। ये अधीनस्थ बोर्ड की विज्ञप्ति में साफ साफ उल्लेखित है, और अधीनस्थ बोर्ड ने अभी तक
इसके संबंध में ना तो कोई पैरा जोड़ा है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, ना इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि हम जो 82 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है या फिर 54.66% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उनको शामिल भी करते हैं। ऐसा कोई निर्देश अभी तक नहीं दिया गया। तो मामला क्या है, समझिए इस चीज को। इस संबंध में जयपुर पीठ में भी बहुत सारी याचिका लगी, जोधपुर पीठ में भी बहुत सारी याचिका लगी। जब सुनवाई इस मुद्दे पर हुई तो सुनवाई में ये डिसीजन निकला कि सीटेट में भी 82 नंबर वालों को पात्र माना जाता है। कुछ ऐसे स्टेट भी है वहां पे भी इनको पात्र माना जाता है, और कुछ ऐसे स्टेट है वहां पे मामला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट में जाने के बाद डिसीजन उनके फेवर में आया था। तो 82 नंबर वालों को कई स्टेट में कई कोर्ट ने एलिजिबल माना है, लेकिन राजस्थान सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अधीनस्थ बोर्ड ने इनको एलिजिबल नहीं माना है। इस मुद्दे पर पैरवी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए कि उनको शामिल करें, उनका आवेदन लिया जाए। लेकिन जब आपकी अधीनस्थ बोर्ड की विज्ञप्ति आई तो विज्ञप्ति में इनको शामिल नहीं किया। मैंने विज्ञप्ति आपके सामने दिखा दी थी। जो क्राइटेरिया रखा था उन्होंने, न्यूनतम अंक रखे थे वो आपने देख ली, 55 रखे गए थे, तो इनको शामिल नहीं किया। जब इन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर एक और याचिका लगी जयपुर के अंदर, बुधवार के अंदर, आप देख सकते हैं उसमें भी 54.66% को 55 मानकर ही पात्रता दी जाए। ये कोर्ट ने आदेश दे दिया अधीनस्थ बोर्ड और आपके शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। लेकिन जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब क्या कहते हैं वो समझिए। उनके कहने के अनुसार जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश दे दिए अभ्यर्थियों को कि उनके आवेदन ले, तो अभ्यर्थी बोर्ड गए तो हरिप्रसाद जी जो है अध्यक्ष, उनका कहना है कि ये मामला जो रीट पात्रता वाला हमारे स्तर पर नहीं है, राज्य स्तर पर मामला पेंडिंग है। राज्य स्तर इस पर निर्णय लेके उसके बाद हम उसको शामिल कर सकते हैं। हमने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी और विज्ञप्ति में उनको शामिल नहीं किया। तो ये मामला जब सामने आया, आप देख सकते हैं, इसके बाद जो चीजें बनती है वो थोड़ी डिफिकल्ट बनती है। मैं आपको बता दूं, देखिए साथियों, ये सरकार के इस पर पेंडिंग मामला है और सरकार को इस पर निर्णय लेना आवश्यक है। इस बात को अपने समझने के लिए इस पे 3 पहलू निकल के आती है। आप चीज को समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को। 3 पहलू इस पे बनते हैं, विशेष समझिएगा। पहला जो बिंदु आपका है वो राज्य स्तर पर पेंडिंग है। राज्य स्तर को इस पे आपको राज्य सरकार को इस पे लेना निर्णय आवश्यक है। राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, कमेटी बैठक लानी पड़ेगी शिक्षा विभाग की, अधीनस्थ बोर्ड की और शिक्षा बोर्ड की, और निर्देश देने पड़ेंगे कि जिनके भी 54.55 या 54.66% कुछ बन रहे हैं, 82 नंबर है, उनको शामिल करें, उनको पात्र घोषित करें। तो इनका रिजल्ट यथाशीघ्र जारी किया जाए, इनका रिजल्ट है जो यथाशीघ्र जारी किया जाए और इनके प्रमाण पत्र जारी किए जाए और उनको शामिल करने निर्देश जारी किए जाए। और ये है जो आपके अधीनस्थ बोर्ड को निर्देश देगी, किसको? अधीनस्थ बोर्ड को। और अधीनस्थ बोर्ड को कहा जाएगा कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि हम इनका आवेदन लेंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट आने वाला है बोर्ड की साइड पे, उसको ही आप डाल के रोल नंबर डाल के इनको एलिजिबल घोषित किया जाता है। तो पहला काम है राज्य सरकार का। ये राज्य सरकार अगर 10 दिनों के अंदर 10 दिनों के भीतर काम करना इनके लिए बहुत आवश्यक है, अगर सरकार समय पर परीक्षा चाहती है तो। पहली स्थिति सरकार के स्तर पर सरकार यथाशीघ्र मीटिंग करके इस पर निर्णय ले और उनको शामिल करे। अगर दूसरी जो सरकार की मंशा ये हो सकती है कि इसको अपील करे, चैलेंज करे, इसको चैलेंज करे डीबी में, किसमें? डिवीजन बेंच के अंदर इसको चैलेंज करे कि हम इसको मानने के तैयार नहीं है, और इसको चैलेंज करते ही ये मामला अपने आप दब जाएगा। 2 बातें सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। सरकार इन 2 बातों में कोई एक निर्णय लेना जरूरी है सरकार के लिए, और यथाशीघ्र ले। या तो इनको शामिल कर दे तो जल्दी से जल्दी करे, इनको शामिल नहीं करते हैं तो इनको डिवीजन बेंच में चैलेंज करना है इनका इस फैसले को वापस, तो जल्दी से जल्दी करें। लेकिन ये अगर चैलेंज करती है तो गवर्नमेंट के लिए खतरा है। कैसे है? क्योंकि जो डिसीजन है ये इनके सारे फेवर में है, जो इनके प्रूफ है वो सारे इनके फेवर में है, क्योंकि सीटेट मानती है एलिजिबल, कुछ कोर्ट्स के अंदर भी निर्णय हुए हैं और कुछ स्टेट में भी इनको माना जाता है। तो ये गलत नहीं है, इनको आज नहीं तो कल शामिल करना पड़ेगा। और ऐसे अभ्यर्थी कम नहीं है। अगर मान लो कि बोर्ड सरकार 1-2 अभ्यर्थियों को शामिल करती तो भी गलत है। शामिल सरकार को सबको करना पड़ेगा, जिनके 82 नंबर है सबको शामिल करना पड़ेगा एक साथ ही। तो ये सरकार के स्तर पर मामला पेंडिंग है, या तो सरकार चैलेंज कर दे या सरकार को शामिल करे। लेकिन ये यथाशीघ्र 10 दिनों के भीतर मामला सलटने की कोशिश की जाएगी, और अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है आरबीएससी के स्तर पर, अधीनस्थ यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर पर मामला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इनका 82 नंबर वालों को फटाफट रिजल्ट घोषित करके इनकी मार्कशीट बोर्ड की साइड पर डालनी पड़ेगी, ये लोग पात्र हैं। तो ये जब मार्कशीट आएगी और पात्र घोषित होंगे तो ये फॉर्म भरने के लिए, आवेदन के लिए मान्य हो जाएंगे। तीसरा बात है आपके अधीनस्थ बोर्ड। अधीनस्थ बोर्ड को क्या करना है? अधीनस्थ बोर्ड क्या करेगा कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा कि जितने भी 82 नंबर वाले विद्यार्थी है उनको इस भर्ती के लिए पात्र माना गया है और इनको शामिल करेंगे। और ये जो प्रक्रिया है मेरे अनुसार लगभग 10 दिनों के अंदर संपन्न करवाई जानी बहुत आवश्यक है। अगर 10 दिनों के भीतर संपन्न नहीं करवा जाती है तो ये पहली स्थिति जो मैंने बता दिया आपको, ये सरकार के लिए पहली स्थिति है 10 दिनों के भीतर पूरा मामला काम करने का। सरकार इस पर निर्णय ले ले फटाफट कि क्या करना और क्या नहीं करना। शामिल करते हैं तो फटाफट सबको शामिल कर ले, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनका नोटिफिकेशन जारी करके इनका रिजल्ट जारी कर दे, इनके प्रमाण पत्र जारी कर दे, और अधीनस्थ बोर्ड इनका शामिल कर ले। तो ये शीघ्र यथाशीघ्र काम हो जाए, तो दिसंबर में मामला सलट जाए तो बेहतर है।
नहीं तो फिर दूसरी स्थिति जो बनने वाली है वो बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरी स्थिति। अब देखो मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ, ये स्थिति बन सकती है तो साथियों, ये बनेगी अगर सरकार देरी करती है तब। आपको बता दूं मैं आपको, देरी करती है तब। अगर राज्य सरकार इसमें देरी करती है, इनको शामिल नहीं करती है, अभी देरी करती है और मान लो इसमें जनवरी आ जाती है, जनवरी मिड आ जाए, फॉर्म एंड के ऊपर आ जाए, तब समय बीतने के बाद परीक्षा से मात्र एक महीना या 1 महीने से ऊपर कुछ दिन बीत जाए या 1.5 महीना बच जाए परीक्षा से, ऐसी स्थिति बन जाए, उनको शामिल करें। जो अभ्यर्थी है, ये अभ्यर्थी कम नहीं है, कम से कम 40,000 से 50,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, इससे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, 40 से 50,000 अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अगर इन अभ्यर्थियों ने ये मामला उठा दिया कि हमें तो अभी शामिल किया गया है, परीक्षा से मात्र 1 महीना शेष बचा, हमें शामिल कर रही है गवर्नमेंट, ये हमारे साथ गलत है। जब ये माननीय उच्च न्यायालय ने जब इसमें निर्णय दे दिया था फॉर्म स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ही, तब उस समय हमें क्यों शामिल नहीं किया गया? हमें उस समय शामिल करना था, उस समय से लेकर कुछ 2.5 महीने शेष बचे थे परीक्षा से, हमें शामिल नहीं किया गया। उस समय में शामिल करना था, जब हमें शामिल करने में देरी की गई है, जब ये 2 या 1.5 महीना बचा है परीक्षा से, हम क्या कुछ कर पाएंगे? एक अभ्यर्थी जो 4 महीने से तैयारी कर रहा है, उसको पता था मैं शामिल हूं, मैं एलिजिबल हूं, मुझे शामिल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा था। और ये अभ्यर्थी है जिनको पता ही नहीं था हम शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, हम माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगा रहे थे, हम तैयारी नहीं कर पा रहे थे, अब हम तैयारी शुरू करेंगे तो हम उससे कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? वो हमारे आगे है, हम उससे पीछे है, तो हमें समय मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए? परीक्षा की तैयारी हेतु समय मिलना चाहिए, और ये हमारे लिए उचित है। ये अगर माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगा देते समय बीतने के साथ कि माननीय उच्च न्यायालय से बात कर ये मामला पहुंच जाए कि हम इतने सारे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, हमें अब शामिल किया गया और समय परीक्षा अभी 1 महीने बाद होने वाली है, हमें शामिल करने का मतलब क्या रहा? हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? तो हमें शामिल करो ही मत, बाहर निकाल दो, एक ही बात है। हम पेपर देके भी बाहर हो जाएंगे तो हमें ऐसे बाहर निकाल दो, सीधी सी बात है। तो ये अभ्यर्थियों का पॉइंट एक बिल्कुल वैलिड हो जाएगा अगर सरकार लेट करती है इस मामले को, तब समझिएगा। आप लोग कल कहेंगे कि सर बता रहे थे वो ऐसा हो गया और पेपर आगे क्यों नहीं गया, तो आप लोग थोड़ा उस चीज को गलत तरीके से लेट ना करें। मैं क्या बता रहा हूं, समझिए इस बात को। अगर सरकार इस बात को लेट करती है, लेट करने के बाद बताएगा, जिस प्रकार से हरीश प्रसाद जी बोल रहे हैं कि सरकार के स्तर पर पेंडिंग है, सरकार निर्णय नहीं लेती है, लेट करती है, तब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। और इन अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में ये गुहार लगा दी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, 40 से 50,000 अभ्यर्थी हम हैं और अभी तक हमें शामिल नहीं किया, और शामिल करने के बाद हमारे पास परीक्षा समय से कम बचा है और हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक विद्यार्थी 4-5 महीने से तैयारी करा, उसे कंपटीशन हम कर नहीं पाएंगे, हमें बाहर कर दो, भले कोई मतलब नहीं हमारा शामिल करने का, हमें समय मिलना चाहिए परीक्षा से। तब ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय परीक्षा को आगे करने के निर्देश ही दे सकता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी कब? जब ये सरकार इस मामले पे लेट करती है तब। मैं बता दूं दोस्तों, स्पष्ट बात ध्यान रखिएगा, सरकार इस पे लेट करती है, इस मामले को 15 से 20 दिन लेट कर दी, समझ लीजिए ये मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर लेट होने के बाद ये अभ्यर्थी वास्तव में चले गए ना कोर्ट वापस के, हमें समय नहीं मिल पा रहा है परीक्षा से, इन अभ्यर्थियों ने वापस गुहार लगा दी, तो माननीय उच्च न्यायालय इनको राहत दे देगा, और राहत दे दी तो परीक्षा आगे चली जाएगी। ये स्थिति कब बनेगी? जब सरकार निर्णय नहीं लेती इस मामले पे, तब। और दोस्तों ये प्रभाव इस भर्ती पे पड़ेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रभाव भर्ती पे पड़ेंगे और बोर्ड को समय देना पड़ेगा, बोर्ड को समय देना पड़ेगा इस मामले पर, परीक्षा के लिए बच्चों को समय देना पड़ेगा जब निर्देश हो जाए। अब मामला सरकार के स्तर पर पेंडिंग है, आप सभी लोग जितने चाहते हैं परीक्षा समय पर हो, जरूर आप लोग ये मांग उठाइए, बात पहुंचाइए सरकार तक। देखो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर आप तो भड़काने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं जो स्थिति है, जो चीजें हो सकती है वो आपको स्पष्ट कर रहा हूं। कल आपको लोग कहेंगे टीचर गुरुजी ने तो बोले नहीं थे, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, तो जो स्थिति है, जो चीजें हो सकती है वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूं, किसी को कुछ बता नहीं रहा हूं, ये चीजें हैं आपको सामने स्पष्ट है, उनको शामिल किया गया है। अभी तक जब फॉर्म स्टार्ट हुआ उससे पहले ही 10 दिन पहले शामिल किया, लेकिन सरकार ने अब तक शामिल नहीं किया और अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ, तो ये सरकार की तरफ पेंडिंग मामला है। इसलिए साथियों इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ बता रहा हूं, आप लोग इसको गलत मत समझिए। मैं आप सभी को बता रहा हूं, जितने विद्यार्थी चाहते समय पर परीक्षा हो, वो सभी लोग मांग करें सरकार से, सरकार तक बात पहुंचे कि सरकार इस पर निर्णय ले, नहीं तो आने वाले समय में इसके रिजल्ट भयानक आ सकते हैं, परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो माननीय सरकार से आप दरखास्त करिए, निवेदन करिए कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले और मामला सलटाइए, ताकि परीक्षा पर आने वाले समय में कोई आंच नहीं आए। ये आप सभी लोग जो चाहते हैं परीक्षा समय पर हो, वो मांग उठाइए कि जो ही मामला है इस मामले को सलटाया जाए, तुरंत यथाशीघ्र सुलटाया जाए, ताकि आने वाले समय में इसका प्रभाव परीक्षा पर ना पड़े। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, जितने विद्यार्थी चाहते हैं परीक्षा समय पर हो, वो लोग मांग उठाइए, अपनी मांग पहुंचाइए कि इनका मामला जो सलटाया जाए, ताकि आने वाले समय में इस पर कोई प्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़े। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, जितने लोग चाहते हैं परीक्षा समय पर हो। और साथियों कुछ भी ऐसी बातें हो, छोटी मोटी अपडेट होती है, जो क्या चीजें हो सकती है, क्या होने वाली, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कराता रहता हूं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम अपना लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा, टीचर गुरु सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन पे ये टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, आप टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत शानदार लेवल की टेस्ट आपको मिल रही है साथियों।
ऑफर समाप्त हो जाएगा, फिर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ऑथेंटिक जानकारी जिस प्रकार से हमारे द्वारा दी जाती है, वैसे ही टेस्ट सीरीज भी ऑथेंटिक दी जा रही है। साथियों जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।